ज्यादातर लोग बात शुरू करने से पहले ही आर्ग्यूमेंट हार जाते हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट सही होने से नहीं, स्मार्ट होने से जीता जाता है। लेकिन स्मार्ट तरीके से कैसे रिप्लाई दें, इसके लिए यह सीन देखो। कैटरीना को पंजाबी बहुत अच्छी आती है। यहाँ पर भारतीय सिंह कैटरीना को इंसल्ट करती है, क्योंकि कैटरीना को पंजाबी नहीं आती। अब कैटरीना का रिप्लाई सुनो। Just like how you do belly dancing very well. मतलब मुझे पंजाबी वैसे ही आती है जैसे आपने उधर डांस किया। मतलब इनडायरेक्टली बोल रही है मेरी पंजाबी उतनी ही बुरी है जितना कि तुम्हारा डांस था। अब एक और सीन देखो। एक बार शाहरुख खान एक मूवी के रिलीज से पहले पब्लिक इंटरेक्शन में आए थे। तब मीडिया पर बैठे हुए एक रिपोर्टर ने अजीब और डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से एक सवाल पूछा। शाहरुख, मजाकबाजी बहुत हो गई, फिल्म के बारे में थोड़ा सा बताइए। कुछ लिखने को तो चाहिए, चैनल्स के लिए काफी कुछ हो गया। इस लेवल का डिसरिस्पेक्ट अगर और किसी के साथ होता तो आई एम श्योर वह मीडिया के साथ मिसबिहेव करता। लेकिन देखो शाहरुख खान ने कितना काम और सिग्मा वाले तरीके से इसे हैंडल किया। आप सवाल पूछिए, खड़े होइए। जब तक जान किस तरह की फिल्म है? रोमांटिक फिल्म है। कहानी उसकी ये है, प्यार मोहब्बत की कहानी जिसे कहते हैं, लव स्टोरी। इस क्लिप में शाहरुख खान ने उसका आंसर भी दिया और यह बोला कि खड़े रहो, खड़े खड़े क्वेश्चन पूछो। खड़े रहिए, सवाल पूछते रहिए, बताता हूँ सीरियसली। इससे उन्होंने वह बदला भी ले लिया और शायद बहुत लोगों ने उसे नोटिस भी नहीं किया होगा। इसे बोलते हैं मीठी छुरी मार देना। ऐसे ही 1000 से ज्यादा डिबेट स्टडी करने के बाद आखिरकार मैंने 7 सीक्रेट मेथड्स क्रैक किए हैं। ये 7 बैटल टेस्टेड मेथड्स तुम्हें किसी भी आर्ग्यूमेंट में सिर्फ अनस्टॉपेबल नहीं, बल्कि तुम ऐसे जवाब देना सीखोगे जिससे सामने वाला दूसरी बात बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। मेथड 1, पॉइंट अदर पर्सन्स नेगेटिव। इस मेथड में अगर सामने वाला बंदा तुम्हें कुछ नेगेटिव बोले तो उसको प्रूव करने की कोशिश मत करो, बल्कि सामने वाले की किसी नेगेटिव पॉइंट को पकड़कर एक सैवेज तरीके से रिप्लाई दो। फॉर एग्जांपल यह क्लिप देखो। चाहे वो दिल्ली गैंग रेप हो, हमने देखा हॉलीवुड के तमाम स्टार्स होते हैं जो किसी भी इशू पर बात करते हैं, चाहे वो उनको अफगानिस्तान पे बोलना हो, इराक पे बोलना हो, किसी भी गंभीर मुद्दे पर, वो अबॉर्शन जैसे मुद्दे पर क्या हिंदुस्तान में झिझक है शाहरुख खान या तमाम ऐसे स्टार्स में किसी मुद्दे को स्टैंड लेकर? क्योंकि बहुत एक्सट्रीम एलिमेंट्स हम देखते हैं। यहाँ रिपोर्टर ने एक नेगेटिव पॉइंट पकड़कर शाहरुख खान को इंसल्ट करने की कोशिश की। आप कुछ मुद्दों पर स्टैंड क्यों नहीं लेते? अब उसका रिप्लाई सुनो। मैं भी जब अमेरिका के टेलीविजन चैनल्स देखता हूँ, उनके जर्नलिस्ट को सुनता हूँ, जब वो बात करते हैं तो हर मुद्दे पे वो हर किसी इंसान को लाके उसकी जो बात है वैसे ही प्रकट करते हैं जैसी उसने कही है। बाजीगर का म्यूजिक बैकग्राउंड में नहीं होता है। यहाँ शाहरुख खान ने भी रिपोर्टर के एक नेगेटिव पॉइंट को ही पकड़कर उसे प्योर सैवेज तरीके से रिप्लाई दिया कि बाकी कंट्रीज के रिपोर्टर्स किसी को बुलाकर उनकी बातों को जैसे वो बोलते हैं वैसे ही दिखाते हैं, न कि तुम लोगों की तरह बैकग्राउंड में सॉन्ग लगाकर टीआरपी लेने के लिए एडिट करते हैं। पॉइंट सिंपल है, चाहे कोई भी हो, हर इंसान में कुछ न कुछ नेगेटिव होता ही है। अगर खुद को डिफेंड करना है तो सामने वाले की नेगेटिव चीज को पॉइंट आउट करो। जैसे अगर कोई तुमसे कहे तेरी औकात बहुत छोटी है ये करने के लिए, तो रिप्लाई में बोलो एटलीस्ट तेरी सोच से तो ज्यादा ही है। बस इसके बाद सामने वाले बंदे का मुंह पूरी तरह बंद हो जाएगा। मेथड 2, एक्ट लाइक यू डोंट केयर। सबसे पहले इस क्लिप को देखो। कितने लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम है यहाँ पर? सबके। जैसा कि तुमने देखा, लगभग आधे से ज्यादा लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किए थे। इस सिचुएशन में गौर गोपाल दास जी का आसानी से पोपात हो सकता था, लेकिन उन्होंने सिचुएशन को कैसे हैंडल किया आगे देखो। अच्छा, जो लोग हाथ नहीं उठा रहे अपेक्षा करे कि मैं उनमें विश्वास करूंगा। उन्होंने सीधा ये दिखाया कि जिन लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किए मैं उन पर विश्वास नहीं करता, पर उन्होंने ये बात इतने लाइट और प्लेफुल तरीके से प्रेजेंट की कि वो बात एक जोक बन गई। अब ये नेक्स्ट क्लिप देखो। सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया। पर तेरा वेट कौन कर रहा है? इस क्लिप में सामने वाले को ये मैसेज दिया गया है, तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन एक सैवेज तरीके से। वेट कौन कर रहा था? मतलब तुम्हें ऐसा रिप्लाई देना है जिससे सामने वाले को लगे कि तुम उसके ओपिनियन, उसके वर्ड्स, उसके बिलीव्स पर बिल्कुल बिलीव नहीं करते। वो चीजें तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करता। सामने वाला हमेशा यही चाहेगा कि वो जो भी बोले उसका तुम पर असर हो, तुम्हें गुस्सा आए, लेकिन तुम्हें ऐसा एक्ट करना है जैसे तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इग्नोर करने का मतलब ये नहीं होता कि तुम बिल्कुल चुप रहो। तुम उनकी बातों पर हंस भी सकते हो, स्माइल दे सकते हो या एक लाइट लाफ कर सकते हो। ये चीज उन्हें और ज्यादा इरिटेट करेगी, क्योंकि उनका गोल ही ये होता है कि उनकी बातें तुम्हें चुप हैं। लेकिन ध्यान रखो, तुम्हें चुप नहीं रहना, बस रिएक्ट नहीं करना। पर एक बात याद रखो, ये मेथड थोड़ा एरोगेंट लग सकता है, इसलिए हर किसी के सामने इसका यूज मत करो, वरना सामने वाले की नजर में तुम छोटे भी लग सकते हो। इस टेक्निक को सिर्फ तब यूज करो जब सिचुएशन सबसे ज्यादा जरूरी हो। मेथड 3, रिवर्स द अटैक। जब कोई तुम्हें किसी वर्ड से अटैक करे तो तुम्हें उनकी बातों का जवाब देने के बजाय उन्हीं वर्ड्स को उनके ऊपर रिटर्न कर देना है। ये मेथड थोड़ा ट्रिकी है, इसलिए पहले ये क्लिप देखो। By the way, do you live with your parents? Is that true? Yes. Now, is that common in India for older children to live with their parents?
इस क्लिप में ऐश्वर्या राय से फेमस अमेरिकन एंकर डेविड लेटरमैन इंडियंस का मजाक बनाते हुए ये क्वेश्चन पूछता है, क्या ये सच है कि आप अपनी फैमिली के साथ रहती हैं? क्या इंडिया में ये नॉर्मल है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं? अब सुनो ऐश्वर्या राय का रिप्लाई। It's fine to live with your parents because it's also common in India that we don't have to take appointments with our parents to meet for dinner. So. उन्होंने कहा, जी हाँ, इंडिया में ये कॉमन है कि बच्चे बड़े होने के बाद भी अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, पर इंडिया में एक और चीज भी कॉमन है, हमें अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता। जैसे ही ऐश्वर्या ये रिप्लाई देती हैं, शो में बैठी ऑडियंस एंकर को हूटिंग करने लगती है और एंकर का मुंह पूरी तरह बंद हो जाता है। ये रिप्लाई थोड़ा डार्क है, शायद अभी भी आप में से कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा, इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ। मदर्स डे और फादर्स डे का कल्चर ज्यादातर फॉरेन कंट्रीज का है, क्योंकि वहाँ हस्बैंड वाइफ बहुत जल्दी सेपरेट हो जाते हैं, मतलब डिवोर्स हो जाते हैं। इसी वजह से ये स्पेशल डे सेलिब्रेट किए जाते हैं ताकि बच्चों को कम से कम एक दिन पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। ऐसे ही तुम्हें भी रिप्लाई देना है, लेकिन याद रखना, सैवेज रिप्लाई का पर्पस इंसल्ट करना नहीं होता। पर्पस होता है सामने वाले को उन्हीं के वर्ड्स के ट्रैप में फंसाना और उन्हें फील कराना कि उनका टॉक्सिक बिहेवियर उनके लिए ही कितना चीप लग रहा है। मेथड 4, एक्सेप्ट देम एंड काउंटर वाइजली। इस मेथड में तुम्हें खुद को समझदारी से डिफेंड करना होता है। जो भी सामने वाला बोल रहा है, पहले उसे एक्सेप्ट करो। हाँ मैं ये हूँ, हाँ मैं वो करता हूँ, हाँ मुझ में ये चीज है, लेकिन यहीं रुकना नहीं है। एक्सेप्ट करने के बाद उसी बात को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर एक सैवेज काउंटर देना है। मतलब तुम अपनी ही इंसल्ट को इतनी स्मार्टली फ्लिप कर दो कि सामने वाले का ही पोपेट हो जाए। इस क्लिप को देखो। इरफान, हमने देखा कि आप एक नेशनल अवार्ड विनर एक्टर हैं, आप एक पद्मश्री अवार्ड विनर एक्टर हैं, और हमने देखा कि आप बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम आपको टाइम मैगजीन के कवर पेज पर या बराक ओबामा के साथ में डिनर पर कब देखेंगे? अब नॉर्मली कोई और होता तो क्या बोलता, बराक ओबामा से मेरा क्या कनेक्शन, वो तो पॉलिटिक्स में है, उनके पास 1000 काम होंगे। ये कैसा फनी सा क्वेश्चन है। या फिर कोई और बंदा होता तो बस हंस देता और बात वहीं खत्म। लेकिन अब इरफान खान का रिप्लाई सुनो। आई थिंक नेक्स्ट ईयर जनवरी, क्योंकि दिसंबर में आना चाह रहे थे बराक। मैंने कहा नहीं जी भैया, दिसंबर में हम लालू प्रसाद के साथ हैं। लालू कौन? मैंने कहा आप लालू को नहीं जानते, फिर आपके साथ डिनर क्या करें। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस बात को डिनाई नहीं किया, उन्होंने उस बात पर डिफेंसिव होने की कोशिश नहीं की, उल्टा उन्होंने उस चीज को पूरा कॉन्फिडेंस के साथ एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, बराक ओबामा मुझसे डिनर के लिए आने वाले थे इस डेट को। अब यहाँ मैजिक क्या हुआ? इस रिप्लाई में इरफान खान का पोपाट नहीं हुआ, बल्कि रिपोर्टर का ही पोपाट हो गया, और साथ ही साथ एक सॉलिड जोक भी बन गया। यही इस टेक्निक की पावर है। तुम्हें अपनी इंसल्ट से भागना नहीं है, तुम्हें अपनी इंसल्ट पर लड़ना भी नहीं है, तुम्हें बस उसे एक्सेप्ट करके स्मार्टली शिफ्ट कर देना है। जैसे अगर कोई बोले तू तो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, तुम बोलो हाँ हूँ, क्योंकि कम सेल्फ बिलीफ रख के मैंने आज तक किसी का भला होते नहीं देखा। सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाएगा। या कोई बोले तू खुद को बहुत समझता है, तुम बोलो हाँ, क्योंकि खुद को समझना दूसरों की अप्रूवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सैवेज रिप्लाई का मतलब छींकना या गाली देना भी नहीं होता। रियल सैवेज तब होता है जब तुम काम रहकर एक्सेप्ट करके और वाइजली काउंटर करके सामने वाले को ही साइलेंट कर दो। मेथड 5, यूज डायलॉग्स। इस मेथड का यूज करके तुम सिर्फ रिप्लाई नहीं देते, तुम डायलॉग डिलीवर करते हो। सोचो, कुछ मूवीज सिर्फ स्टोरी की वजह से नहीं, उनके डायलॉग्स की वजह से याद रखी जाती हैं। बस इसी तरह अगर तुम डायलॉग्स के साथ बात करना सीख गए तो तुम्हारा पूरा कॉन्वर्सेशन याद रखा जाएगा, क्योंकि डायलॉग्स तुम्हारे वर्ड्स को वेट देते हैं, इम्पैक्ट देते हैं और अथॉरिटी क्रिएट करते हैं। दिलवाले मूवी के रिलीज से पहले एक रिपोर्टर ने शाहरुख खान से क्वेश्चन पूछा था, कैसा फील हो रहा है जब खुद को सपोर्टिंग कास्ट और कार्स को लीडिंग रोल दे रहे हो? काजोल जी, शाहरुख जी, कीर्ति जी और वरुण जी, how does it feel to be a supporting cast where the leading role is given to a car? तो एसआर के का रिप्लाई सुनो। हम ये नहीं सोचते कि क्या रोल है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, और मैं बताना चाहता हूँ कि कार सिर्फ कार है, कला हमारे पास है, इसलिए हम कलाकार हैं। यहाँ शाहरुख खान ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, उन्होंने उस रिप्लाई को एक प्रॉपर डायलॉग की तरह प्रेजेंट किया, और इसी वजह से वो रिप्लाई नॉर्मल आंसर नहीं बल्कि आइकॉनिक लाइन बन गया। अब ये नेक्स्ट क्लिप देखो। ये कोर्ट का मैदान नहीं, महाकाल का बिछाया हुआ मौत का जाल है। गड्ढे हमने खुद दिए हैं, अब कब्रें तुम दोनों की बनेंगी। तुमने शायद वो कहावत नहीं सुनी महाकाल, कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। और आज तक कभी नहीं सुना गया कि चूहों ने मिलकर शेर का शिकार किया हो। तुम हमारे सामने पहले भी चूहे थे और आज भी चूहे हो। ऐसे ही तुम्हें भी डायलॉग यूज करना है और एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करके रेफरेंस देना है, जैसे कंपैरिजन, मेटाफोर या पंच लाइन। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बोले तू खुद को बहुत हीरो समझता है, तुम बोलो हीरो बना जरूरी नहीं होता, बस सीन स्टील करना आना चाहिए। नॉर्मल रिप्लाई सुन के लोग भूल जाते हैं, डायलॉग सुन के लोग रिपीट करते हैं, और जब लोग तुम्हारी बातें रिपीट करने लगे समझ लो तुमने गेम जीत लिया। मेथड 6, क्वेश्चन ट्रैप।
ये मेथड यूज करता था हिस्ट्री का सबसे स्मार्टेस्ट गाय सोक्रेटिस। इसका रूल सिंपल है, तुम किसी को डायरेक्टली गलत नहीं बोलते, तुम ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो जो सामने वाले को खुद ही गलत प्रूव कर देते हैं। मतलब तुम अटैक नहीं करते, तुम ट्रैप सेट करते हो। समझो कैसे? अगर कोई बोले गुड ग्रेड्स वाले लोगों को हमेशा गुड जॉब मिलती है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं? आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इस मेथड में तुम आर्ग्यू ही नहीं करोगे, तुम सिर्फ यह पूछो। तो तुम्हारा मतलब यह है कि सिर्फ हाई ग्रेड्स होने से कोई बांदा ऑटोमेटिकली अपने जॉब में स्किल्ड हो जाता है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सपीरियंस, ये सब चीजें मैटर नहीं करती और बस यहीं से मैजिक स्टार्ट होता है। अब क्या होता है? सामने वाला अपने ही आर्ग्यूमेंट में प्रॉब्लम्स देखने लगता है। तुमने उसे इंसल्ट नहीं किया, तुमने उसे रॉन्ग नहीं बोला, तुमने बस इनोसेंट क्वेश्चंस पूछे। लेकिन ये क्वेश्चंस छोटे छोटे ट्रैप्स होते हैं जो सामने वाले को खुद के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट क्या है? तुमने उसे कन्विंस नहीं किया, उसने खुद को कन्विंस कर लिया। और जब कोई इंसान खुद को कन्विंस करता है तो वो बात उसके दिमाग में गहराई से बैठ जाती है। इसीलिए याद रखो, कभी भी सीधे फाइट मत करो, बस एक सही क्वेश्चन पूछ दो, बाकी का काम सामने वाला खुद कर लेगा। मेथड 7, बुद्धा सीक्रेट। अब हम जानेंगे गौतम बुद्धा का वो सीक्रेट जो तुम्हारी रिएक्शंस को पूरी तरह कंट्रोल में ले जाएगा। ये सैवेज रिप्लाई नहीं सिखाता, ये तुम्हें अनबीटेबल बना देता है। पॉइंट 1, साइलेंस। एक बार बुद्धा अपने शिष्यों के साथ गांव से बाहर जा रहे थे। कुछ लोग उन पर चिल्लाने लगे, गाली देने लगे। बुद्धा बिल्कुल शांत रहे, एक शब्द भी रिप्लाई नहीं दिया। बाद में शिष्य आनंद ने पूछा, इतनी डिसरिस्पेक्ट के बाद भी आप चुप क्यों रहे? बुद्धा बोले, अगर कोई तुम्हें गिफ्ट दे और तुम उसे एक्सेप्ट ही ना करो तो वो गिफ्ट किसका रह जाता है? ऐसे ही अगर कोई तुम्हारे ऊपर चिल्लाए तो इसका सबसे बेस्ट रिप्लाई होता है साइलेंस। पॉइंट 2, कंट्रोल। अपने एक्सप्रेशन जैसे गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब तुम्हारी कंट्रोल को बाहर ले आते हैं। बुद्धा हमेशा न्यूट्रल फेस रखते थे, इससे सामने वाला खुद को ऑकवर्ड फील करता है और तुम नेचुरल डोमिनेंस गेन कर लेते हो। पॉइंट 3, पॉज बिफोर रिएक्शन। गौतम बुद्धा कहते थे, इंसल्ट या प्रोवोकेशन पर तुरंत रिप्लाई देना सिर्फ ईगो को स्ट्रॉन्ग करता है। जो इंसान तुरंत रिएक्ट करता है वो अपनी रियल स्ट्रेंथ लूज कर देता है। बस 2 सेकंड का पॉज तुम्हें खुद के कंट्रोल में रखता है और सामने वाले को कंफ्यूज कर देता है। पॉइंट 4, स्लो एंड लो वॉइस। अगर बोलना पड़े तो धीरे और शांत आवाज में बोलो। जोर से बोलना इनसिक्योरिटी दिखाता है, धीमी आवाज अथॉरिटी और कंट्रोल प्रेजेंट करती है। पॉइंट 5, डोंट डिफेंड। डिफेंड करने वाला हमेशा कमजोर दिखता है। बुद्धा का तरीका था एग्रीमेंट प्लस कामनेस, इससे सामने वाले का अटैक खुद ही खत्म हो जाता है। पॉइंट 6, अग्री एंड डिसआर्म। जब कोई तुम्हें नीचे दिखाए कामली बोलो, हो सकता है बस अब सामने वाले के पास लड़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं। एक्सेप्टेंस पावर है, आर्ग्यूमेंट नहीं। पॉइंट 7, शॉर्ट आंसर्स। लंबे जवाब ईगो दिखाते हैं। बुद्धा हमेशा शॉर्ट और कंसाइज बोलते थे, जैसे नोटेड, फेयर इनफ, शॉर्ट आंसर्स यानी मैक्सिमम इम्पैक्ट। पॉइंट 8, वॉक अवे। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, कई बार जवाब देना छोड़कर चले जाना ही अल्टीमेट सैवेज रिप्लाई होता है। साइलेंस प्लस एक्सिट इक्वल्स टू मैक्सिमम डोमिनेंस। पॉइंट 9, आफ्टर इफेक्ट। असल पावर तुरंत नहीं दिखती, बाद में दिखती है। जब आर्ग्यूमेंट के बाद तुम शांत रहते हो तो सामने वाला घर जाकर सोचता है, ये रिएक्ट क्यों नहीं किया, ये इतना काम कैसे रहा? जो तुम्हें नीचे दिखाने आया था वो खुद छोटा महसूस करने लगता है। गौतम बुद्धा ने हमें सैवेज रिप्लाई नहीं सिखाया, उन्होंने हमें सेल्फ कंट्रोल सिखाया। और जो इंसान खुद पर कंट्रोल रखता है उसे दुनिया का कोई भी इंसान नीचे नहीं दिखा सकता। मेथड 8, बॉडी लैंग्वेज। यही वह मेन पॉइंट है जिससे आप किसी के भी सामने चाहे आर्ग्यूमेंट करो या कोई और कॉन्वर्सेशन करो, सामने वाला पर्सन आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही या तो आपको रिस्पेक्ट करेगा या आपको थुकी हुई च्युइंग गम की तरह इग्नोर करेगा। इसलिए आर्ग्यूमेंट के टाइम आपके वर्ड्स से भी ज्यादा आपकी बॉडी लैंग्वेज इंपैक्ट करती है। इसके लिए आपको चाहिए फुल बॉडी लैंग्वेज गाइड। तो बॉडी लैंग्वेज मास्टर करने की फुल प्रोसेस मैंने स्क्रीन पर दिए हुए वीडियो में डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है, क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा।